हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग ट्वेल्थ का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। ठीक है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे भी हर साल क्वेश्चंस जेई और नीट्स में पूछे ही जाते हैं। बात समझ में आती है ना। और बोर्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ठीक है ना। जरा सर इसमें हम लोग 3D पॉइंट्स की बात करते हैं। इसमें 3D शेप आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए अपन इसको ट्वेल्थ में स्टडी करते हैं। ठीक है ना। चलिए नाउ स्टार्ट, ध्यान से देखिएगा आप लोग। स्टार्ट करते हैं अपन। क्या चीज? सॉलिड स्टेट। ठीक है ना। सॉलिड का मतलब तो जानते हो आप सभी लोग, क्या होता है। मतलब उनके बीच एटम का क्या होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। बात समझ में आ रही है ना। ध्यान रखिएगा। पहले तो हम लोग एक बात कर लेते हैं। एक होता है आपके पास म्यूचुअल अट्रैक्शन, ठीक है ना, और एक होता है स्कैपिंग टेंडेंसी। ठीक है ना, दूर होने की टेंडेंसी। बात समझ में आ रही है ना। देखिए म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। किससे? अरे स्केप्टिंग से। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास, वो सॉलिड होगा। तीन तरह की बातें हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है ना, हम लोग इसको लिख सकते हैं। और देखिएगा इसके अंदर क्या होता है, इसका फिक्स्ड शेप होता है। ठीक है ना, वॉल्यूम भी क्या रहेगा इसका, फिक्स्ड। यानी इसको बोल सकते हो कि सॉलिड्स आर दो सब्सटेंस विच हैव फिक्स्ड शेप एंड क्या चीज, डिफिनिट वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है ना। वेरी गुड। हम लोग देखते हैं इसको। इसको लिख सकते हैं अपन कि सॉलिड्स आर दोज, दिख नहीं रहा है ना, दोज substance which have fixed shape and क्या हो जाएगा, डिफिनिट वॉल्यूम। ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, डेफिनिट वॉल्यूम। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर क्या होगा जब डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम होगा तब। बात समझ में आ रही ना। क्या होगा मतलब क्यों होगा फिक्स्ड शेप। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है बोर्ड के अंदर, यानी लैंग्वेज में पूछा जा सकता है कि जो डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम है वाई, क्यों होगा, बता सकते हैं आप लोग। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको यहाँ पर। पॉइंट समझिएगा सभी। डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम क्यों होगा, वाई पूछा जा सकता है। ये बोर्ड का क्वेश्चन आराम से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, बात समझ आती है ना। देखिए जरा सर होता क्या इसके अंदर होता क्या है, एटम काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। अरे भाई अरेंजमेंट की बात करेंगे ना, कोई भी सॉलिड अगर आप लेते हो, टेबल कुर्सी वगैरह कुछ भी लेते हो, तो उसके अंदर जो एटम, चाहे बोर्ड ले लीजिए, इसके अंदर जो एटम है वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड है। बात समझ में आ रही है ना। क्या है, क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है ना। उनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स का अट्रैक्शन भी होता है। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग को भी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है ना। चलिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना। इसलिए उसका एक डेफिनिट शेप और वॉल्यूम आता है। बात समझ में आती है ना। नहीं आती है तो मैं इस बात को यहाँ पर लिख भी सकता हूँ, because the atoms are very closely packed as a result of
which in the molecular force of attraction are बहुत ज़्यादा यानी वेरी लार्ज। अभी मैं इसके बारे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि म्यूचुअल अट्रैक्शन और स्कैप्टिंग टेंडेंसी जो होती है किसकी ज़्यादा होगी, तो लिक्विड होगा, गैस होगा, सॉलिड कब होगा, मैं इन सब के बारे में बताऊंगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो जेई वगैरह है वो आपसे पूछ सकता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा अपन ने, वेरी लार्ज एंड intermolecular spaces। अच्छा, उनके बीच का जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होंगे वो कैसा हो जाएंगे, स्पेसेस आर लिखिए, क्या हो जाएगा आपके पास, निग्लिजिबल होता है। ठीक है ना, नेग्ले, देखिएगा स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, कैसा हो जाएगा, निग्लिजिबल। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये तो हो गया वो पॉइंट कि डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम क्यों होता है। ठीक है ना, देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड में दो तरह की बातें यहाँ से कर सकता है, सॉलिड का डिफिनेशन पूछ सकता है और इसका जो डिफिनिट शेप और जो वॉल्यूम है उसके बारे में इसकी डिफिनेशन पूछ सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, सभी ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, अगर मैं पूछूं कि ये जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड की प्रॉपर्टीज, यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ solid is called rigidity होता है ना। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, rigidity, TY। ठीक, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी भी ऑब्जेक्टिव में डाला जा सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए, मैं यहाँ से आप लोग को एक और बड़ी बात बताना चाहता हूँ। ठीक है ना, म्यूचुअल अट्रैक्शन, ये ध्यान रखिएगा, सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिजिडिटी। ठीक है ना, ये हमारे पास छोटी सी पॉइंट आ गई। ठीक, चलिए मैं एक नोट करके पॉइंट बता रहा हूँ। ये आपको देखना है कि कब कोई लिक्विड होगा, कब कोई सॉलिड होगा या कब कोई गैस होगा। बात समझ में आ रही है ना। चलिए, जैसे यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, एक होता है आपके पास क्या चीज, म्यूचुअल अट्रैक्शन। इसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, एमएस से। क्या बोलते हैं अपन, म्यूचुअल अट्रैक्शन। ठीक है ना, एक होता है आपके पास बात समझते हो ना, स्कैप्टिंग। ठीक है ना, PTING, हालांकि ई नहीं यूज करते बोलते समय। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, टेंडेंसी, मतलब ET। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर, अब आप लोग अपने से भी बता सकते हो। ठीक है ना, तीन तरह की पॉइंट बोला सकता है, ऑप्शन में दे सकता है आपके पास। ठीक है ना, अगर ये बोलता है कि MA बहुत ज्यादा है ET से, तो बताइए ये आपको क्या दिखाई देगा, अरे म्यूचुअल मतलब उसके बीच का जो अट्रैक्शन है वो कैसा है, बहुत ज्यादा है स्कैप्टिंग टेंडेंसी से। ठीक है ना, तो ये कैसा दिखाएगा आपके पास, ये सॉलिड दिखाएगा। भाई किसी के अंदर अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, काफी क्लोजली होंगे। बात समझ में आ रही है ना, बहुत पास में होंगे। तो पास में किस में होती है, सॉलिड के अंदर होता है। ठीक है ना, आप लोग समझ में आ रही है, वेरी गुड। यहाँ पर बात सेकंड की करते हैं कि अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा है, किससे, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा है ET से, तो इस केस में एक ऐसा होता है, लिक्विड होता है। बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड।
लेकिन थर्ड केस की बात करूं मैं कि यहां पर Ma बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब ज़्यादा नहीं, बहुत कम, यानी वेरी वेरी लेस देन किससे, Et से। तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास, बात समझ में आती है ना, गैस शेष होती है, बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। चलिए ये तो हमने सॉलिड की थोड़ी सी बात किया, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है ना, कि सॉलिड्स मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। तो मैं बता दूं सॉलिड्स मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारे पास एमरफस और एक होता है क्रिस्टलाइन, ठीक है ना। देखिए हालांकि सॉलिड हमारे पास ए बी, सिंपल सा समझिए ना, मैं दोनों में अंतर एक बता देता हूँ, फिर मैं इसकी प्रॉपर्टीज को लिखवाता हूँ जितने भी है, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। जैसे आप लोग मार्बल को जानते होंगे, ठीक है ना, तो मार्बल के अंदर एटम क्या है, अरेंज है, तो मार्बल हार्ड हुआ ना, बात समझ में आ रही है ना। तो देखिए उसके अंदर जो एटम है वो क्या है, रेगुलर पैटर्न में पैक्ड किया गया हुआ है, मतलब वो कैसा है, एक रेगुलर अरेंजमेंट किया गया है उसके अंदर, ठीक। जबकि चौक जिससे हम लोग लिखते हैं बोर्ड पे, ठीक है ना, ब्लैक बोर्ड पे, तो उसके अंदर क्या होता है, एटम का अरेंजमेंट इरेगुलर होता है, नहीं मतलब रेगुलर नहीं होता है। मैं बताऊंगा किस तरह से इरेगुलर और रेगुलर की बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे मार्बल और चौक की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, यानी केमिकल फार्मूला की बात कर रहा हूं, वो कैसा होता है, दोनों का सेम ही होता है। कैसा होता है, दोनों का सेम ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक बात बताइए, दोनों के लिए मॉलिक्यूल सेम है लेकिन अरेंजमेंट दोनों के लिए अलग है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जो रेगुलर अरेंजमेंट में कोई चीज पैक्ड है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जो इरेगुलर है उसको क्या बोलते हैं, एमरफस, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। क्या है, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ध्यान रखिएगा टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में आप लोग लिख क्या सकते हो, तो ध्यान रखिएगा यहां पर हम लोग इसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे, यहां पर लिखो कि यहीं पर लिख दो, यहां पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यहीं पे लिख देता हूं, रुक जाओ। कैसा है, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है ना। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, इसकी लिख सकते हैं अपन, चलो मैं लिख ही देता हूं, बोलने से अच्छा है। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट of particles solids are classified into समझ में आती है ना, टू कैटेगरीज, ठीक है ना। एक आपके पास एमरफस और एक आपके पास, यानी बात समझिएगा, एक है हमारे पास एमॉर्फस, ठीक है ना, सॉलिड, और दूसरा है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है ना। तो अभी जो हम लोग स्टडी करेंगे, बात समझिए, अभी जो हम लोग करेंगे किसका, एमॉर्फस का, ठीक, कि एमॉर्फस में क्या क्या होता है, किस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास पहला आता है एमॉर्फस सॉलिड।
सॉलिड विच does not have regular अरेंजमेंट। ठीक है ना, रेगुलर क्या हो जाएगा आपके पास, अरेंजमेंट पार्टिकल। यहां पर देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, इस सॉलिड की बात करते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अरेंजमेंट पार्टिकल आर नॉन एज एमॉर्फस सॉलिड्स। बात समझिए, जैसे आपके पास कुछ इस तरह, बात समझिएगा आप लोग, जैसे हम लोगों ने क्या किया, एटम को अरेंजमेंट किया, किस तरह से, इस तरह से। ये एटम है, हम लोगों ने अरेंज किया बढ़िया से। ठीक, फिर हमने दूसरा एटम्स को किया, तो देखो ठीक, फिर हमने क्या कर दिया, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट कर दिया। ठीक, ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या कर दिया, यानी इसको बोलते हैं ई रेगुलर अरेंजमेंट। कैसा हो गया हमारे पास, ई रेगुलर अरेंजमेंट। मतलब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट की बात नहीं करते हैं। अब एक बात बताइए, अगर आपने यहाँ पर रेगुलर, मतलब रेगुलर का मतलब समझ रहे हो ना, आप ये भी लिख देना, मतलब अगर ना समझ में आए, फिक्स या रेगुलर पैटर्न में, फिक्स पैटर्न में या रेगुलर पैटर्न में। ठीक है ना, अभी अगर रेगुलर पैटर्न में ये नहीं किया गया हुआ अरेंजमेंट, तो एक ऐसा सॉलिड कहलाएगा एमॉर्फस। ठीक है ना, इसीलिए क्या होता है, ये सॉलिड सब ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो इनकी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जैसे पहला, मैं एरो से बताता हूं, दे आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक, उसके बाद हम बात कर सकते हैं यहां पर चौक ले लीजिए। ठीक है ना, एग्जाम्पल में, चलिए ठीक है, छोड़ दीजिए, हम लोग बाद में बात करेंगे चौक की। ठीक है ना, हम लोग लेते हैं, दे आर नॉट ट्रू सॉलिड्स they are, अगर बात समझ रहे हो, ट्रू सॉलिड, पहले मैं लिख देता हूं। ठीक है ना, फिर मैं मतलब समझाता हूं। तो क्या हो जाएगा, दे आर regarded are सुपर कोल्ड सॉलिड। ठीक, देखिए जैसे आप लोग ग्लास देखते हो ना, ग्लास मतलब शीशा वगैरह देखते हो, मतलब पुराना मकान वगैरह में, या कोई पुरानी बस है उसमें देखते होंगे, जो खिड़की का शीशा होता है, वो क्या होता है हमारे पास, विंडोज का जो ग्लास होता है, वो क्या करता है, वो आप उसको शिफ्ट कीजिए, नहीं शिफ्ट होगा। क्यों, उसके अंदर क्या होता है, सुपर कूल्ड, कैसा होता है, लिक्विड होता है, नॉट सॉलिड होता है। कैसा होता है हमारे पास, सुपर कोल्ड लिक्विड की बात करते हैं। ठीक है ना, कैसा बात करते हैं हम लोग, सुपर कोल्ड लिक्विड की बात करते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर मतलब जो ग्लास होता है वो एक ट्रू सॉलिड नहीं है। ठीक है ना, वो एक झूठा सॉलिड है, यानी उसको बोल सकते हो क्या बोलते हैं अपन, सूडो सॉलिड। किसको, ग्लास को। इसके अंदर क्या होता है, जो आप ग्लास देखते हो उसके अंदर एटम का मूवमेंट होता है टॉप टू बॉटम। बात समझ में आ रही है ना। जैसे अब ऐसा मत देखना कि ग्लास लाया और आधे घंटे में चेक कर रहे हो कि देख रहा हूँ कि एटम शिफ्ट कर रहा है कि नहीं। इसको शिफ्ट होने में लगभग
5 से 6 7 साल का, यानी जो 10 साल पुराना कोई शीशा वगैरह हो बस में लगा हुआ, तो देखना वो शिफ्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी नीचे का, बात समझिएगा, नीचे का जो पोजीशन होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, और ऊपर का क्या होता है, पतला हो जाता है। बात समझ में आती है ना? नीचे से गिलास मोटा हो जाएगा और ऊपर से पतला हो जाएगा। इसका मतलब क्या कर रहा है, वहां पर शिफ्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना? यस या नो? यस, ठीक है ना। तो एक और बात यहां पर कर सकते हो कि ग्लास इज अ सुपर कूल क्या चीज है, लिक्विड। क्या होता है, लिक्विड। इसी को बोलते हैं अपन सूडो सॉलिड भी बोलते हैं। मैं लिख दूं क्या? हालांकि जरूरत नहीं है लिखना, ठीक है ना, लेकिन अगर आप चाहते हो ग्लास इज अ सुपर कूल लिक्विड, ठीक है ना, जिसको अपन बोलते हैं सूडो सॉलिड। आपसे पूछा भी जा सकता है ग्लास एक कैसा सॉलिड है, तो ग्लास एक झूठा सॉलिड है। बात समझ में आती है ना? वेरी गुड। देखिए मैं फिर बता रहा हूं, दे आर नॉट ट्रू सॉलिड एंड दे आर रिगार्डेड आर सुपर कूल लिक्विड, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सुपर कूल लिक्विड, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग कि दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, ठीक है ना, डेट इज क्या है, डेट इज हैविंग सेम प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टीज। क्या हो जाएगा, हैविंग सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। और समझिएगा ये पॉइंट सभी ये लोग, मतलब सभी डायरेक्शन में जो इनकी प्रॉपर्टीज होगी, चाहे आप लोग लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, या आप लोग कैसे चलते हो, आप लोग इस तरह से क्रॉस में चलते हो, इन सब में इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। मतलब किसी में भी इसकी प्रॉपर्टीज अलग नहीं होगी, ठीक है ना। एक और पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग कि आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। देखिए इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है ना, बात समझिएगा। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है ना। इसकी जो सिंपल सी बात है, मेल्टिंग पॉइंट का जो रेंज होता है आपके पास, लेकिन जो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट का रेंज होता है लगभग 140 डिग्री सेल्सियस से 190 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बात समझ में आ रही है ना? ये ध्यान देना पड़ेगा। आप इसको लिख भी सकते हो, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको लिखने के बाद देखिए लिखिए तो किसमें, इस पॉइंट में, ठीक है ना। हाँ हाँ वेरी गुड। लिखने के बाद आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन अभी लिख लीजिएगा कहीं पर, फिर इसको वहाँ पर जब नोटबुक में लिखेगा तो फिर वहाँ पर छाप लीजिएगा, ठीक है ना। तो लिखिए देयर कूलिंग कर्व, इसकी देयर कूलिंग कर्व इज स्मूथ मेल्टिंग, इसकी बात बता रहा हूं, यहां पर लिखना देयर कूलिंग कर्व इज स्मूथ, आप लोग भी लिखिएगा साथ ही साथ, स्मूथ एंड दे डू नॉट हैव any fixed या शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम लोग इसकी बात ग्राफ की करें, ठीक है ना, तो टेम्परेचर और अगर हम लोग टाइम के बीच में बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। फिर से मैं इसमें आपको एक बार रिवीजन करवा दूं, एमरफस सॉलिड, ठीक है ना, दे आर कैसा होगा आपके पास, अरेंज इन
इरेगुलर, कैसा? इरेगुलर अरेंजमेंट। बात समझ में आ रही है ना? वेरी गुड, ठीक। सेकंड पॉइंट में या नेक्स्ट पॉइंट में एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक शॉर्ट अरेंजमेंट है। कैसा है? शॉर्ट, छोटा सा, मतलब शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट है। बात समझ में आ रही है ना? दे डू नॉट हैव शार्प। कैसा होगा? एक ऐसा होगा शार्प नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वेरी गुड। दे डू नॉट हैव शार्प। मैं लिख दूं क्या? मैं लिख ही देता हूं, नहीं तो दे डू नॉट, सॉरी, क्या लिखा हो? दे डू नॉट हैव शार्प। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? शार्प, कैसा? शार्प क्या चीज? मेल्टिंग पॉइंट। ये ध्यान दीजिए, ठीक है ना? चलिए, यानी और ये सभी डायरेक्शन में इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी कैसी होगी? सेम होगी। देखिए चौक के अंदर जो अरेंजमेंट होता है ना, चौक, चौक क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अंदर जो अरेंजमेंट होता है इरेगुलर होता है। कैसा होता है? सही से अरेंजमेंट नहीं है। जैसे ये भी एक सॉलिड है, तो इसको आप तोड़ सकते हो क्या? अब ये टूटेगा। अब ये टूटा तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये टूट गया। इसको ले लो, ये नहीं टूट रहा है ना, इसके अंदर एक रेगुलर पैटर्न में अरेंजमेंट किया गया है। और चौक के अंदर कैसा होता है? इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, जिसकी वजह से, ठीक है ना, चौक इजिली ब्रेक हो जाता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को भी? अच्छा, एग्जाम्पल भी दे दे। वेरी गुड, कुछ बच्चों का कहना है एग्जाम्पल भी दे देने के लिए, तो लिख लीजिए ना, ग्लास, प्लास्टिक। एग्जाम्पल मेरे पास स्पेस नहीं है, ये एग्जाम्पल ऑफ किसका है? एम्फोटेरिक, ग्लास, प्लास्टिक, ठीक है। एमॉर्फस, सिलिका और ETC। बस इतना याद रखिए, नहीं इससे ज्यादा आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है। जल्दी आप लोग नोट कीजिए इसको। हो गया? चलिए मिटा दूं क्या? देखिए आप लोग बड़े मेहनत से पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना? कोई भी किसी तरह का भी दिक्कत आता है तो हम लोग क्या करेंगे? उसको क्लियर करेंगे, ठीक है ना? चलिए अब आते हम लोग सेकेंड तरह के पॉइंट पे। मतलब हम लोगों ने बात किया एमॉर्फस, अब सेकेंड बात करते हैं हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मतलब सिंपल सा हो गया कि इसके अंदर जो एटम का अरेंजमेंट किया गया हुआ है वो एक रेगुलर पैटर्न में किया गया है। बात समझ में आ रही है ना? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि सॉलिड्स which have regular pattern of arrangement of पर्टिकुलर, या पर्टिकुलर मत लिखिए, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं ना। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल सॉलिड आर नॉन एज क्या चीज? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक, यानी सिंपल सी बात है, मतलब यहाँ पर क्या करते हैं? रेगुलर पैटर्न होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ये एटम इस तरह से
अरेंज है, ठीक है ना, एटम है सब, ठीक है ना, अरेंज किया गया है, ठीक। फिर हमने इसको इस तरह से अरेंज किया, ठीक है। फिर इसको हम लोगों ने इस तरह से अरेंज किया, फिर उसके बाद इस पैटर्न में हम लोगों ने अरेंज किया। इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे। तो देखिए कोई गैप दिख रहा है क्या आपके पास? नहीं, यानी हर एटम के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कैसा होगा? बहुत ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही ना? क्लियर हुआ? ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर रेगुलर पैटर्न होगा, मतलब रेगुलर जो भी पार्टिकल हम लोग अरेंज करेंगे कैसा होना चाहिए? रेगुलर पैटर्न में, जबकि इसमें कैसा होता है? इरेगुलर पैटर्न में होता है, ठीक। चलिए, तो इसके लिए हम लोग पॉइंट की बात कर सकते हैं। ये एक झूठा नहीं, ये कैसा है? सच्चा सॉलिड है। तो दे आर कंसीडर्ड एज ट्रू सॉलिड, ठीक है ना, ये मैं अपने तरफ से लिख दिया हूं। फिर इसके बाद होता है हमारे पास दे हैव लॉन्ग रेंज। अरे अब क्या होता है, एटम को अरेंज कर करके आप लोग रेगुलर पैटर्न में तो एक तो लंबा सा पैटर्न बना सकते हो, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलेंगे? लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है ना। वेरी गुड। फिर उसके बाद दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। देखिए इसके अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट होती है ना, बस समझिएगा कैसा होता है? फिक्स होता है। मतलब ये तो एक शार्प होता है, और एक कितना, यानी जब हम लोग टेम्परेचर 120 से 120 से 122 पर जाते हैं तो ये मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। बात समझ में आ रही ना? इसमें ज़्यादा हमें इसकी तरह चेंज वेट नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट एंड their cooling curve is not स्मूथ। जैसे इसके अंदर स्मूथ चला गया था ना, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें कैसा होता है, इसी को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। इसमें कुछ इस तरह से होता है। पहले क्या होता है, जो सॉलिड, ठीक, लिक्विड, बात समझिएगा। यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, ये सॉलिड और ये सॉलिड, ठीक। तो पहले यहाँ पर, फिर इस पैटर्न में गया, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। फिर ये एस है और ये सॉलिड। फिर इसको क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ से किस में चेंज होगा? लिक्विड। तो बताइए क्या ये सब एक पैटर्न में दिख रहा है? नहीं, ये लेकिन कैसा दिख रहा है? एक पैटर्न में आपके पास, मतलब कैसा दिख रहा है? ध्यान रखिएगा। इसका मैंने कहाँ पर बताया था, जैसे यहाँ पर देखो नॉट स्मूथ, यहाँ पर स्मूथ नहीं है, तो कैसा है? ये स्मूथ है। देखिए अगर कहीं लिखा होगा ट्रू सॉलिड रिगार्डेड, मैंने पॉइंट नहीं लिखवाया था क्या? अच्छा मैंने बोल के लिखवा दिया था ना। हाँ हाँ, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। जब हम इसको कट करते हैं, जैसे कैसा है, जब इसको आप लोग क्या करते हो, कट करते हो, तो कैसा आता है? क्लीन क्लीवेज, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं दे हैव क्लीन क्लीवेज, ठीक है ना। तो किसको? तो इसको। देखिए इसका बनाने का तरीका है, एक ऐसे कीजिए, ठीक, फिर एक थोड़ा सा साइड में इसको बनाइए, फिर इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, ठीक। तो ये थोड़ा सा अजीब बन गया, थोड़ा सा लंबा बन गया, लेकिन हम लोगों ने दिखा दिया कि इसको जब कट करेंगे तो कैसा होगा, ठीक। अब देखिए ये कैसा होता है? आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है, ठीक है ना। मतलब इनकी जो चारों डायरेक्शन में होगी ना, मतलब हर डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगी, तो जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आएगी वो अलग अलग होगा। बात समझ में आती है ना। तो हम लोग एक पॉइंट यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि दे आर एन आइसोट्रॉपिक in nature that is
हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज in different डायरेक्शन। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहा हूँ, जैसे देखो एक एटम ठीक है, फिर आपके पास यहीं पर फिर हमारे पास ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जैसे मैं इस डायरेक्शन में बात करूँ, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो कुछ और आ रहा है, और इस डायरेक्शन में देखो तो इनकी प्रॉपर्टीज कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है, ठीक है ना। पैटर्न की बात करो तो इसको ये मान लो, बी मान लो, सी मान लो, ठीक है ना, कुछ भी मानना है, लेकिन कुछ हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब एक लाइन में हम लोग बता सकते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी कैसी होगी, अलग अलग होगी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। और एक किस तरह का हो जाएगा, एन आइसोट्रॉपिक, और एक ऐसा होता है आइसोट्रॉपिक इन नेचर। इनकी सभी डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगी। बात समझ में आती है ना। आप लोग को भी बता रहा हूं, आप लोग भी ध्यान देते रहिएगा, ठीक है ना। क्या, ओ हाँ ठीक है, हाँ मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन में इसकी जो प्रॉपर्टी होगी कैसी हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। मीन्स मतलब डायरेक्शन बदल, अपन क्या करते हैं, सॉरी, जब हम लोग डायरेक्शन को बदल देंगे तो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं अपन, तो उसके अंदर क्या पढ़े थे, जब लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लेकर जाते हो तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है कि नहीं होता है, आप बताइए, चेंज होता है ना। तो बस ठीक है, हाँ वेरी गुड, ऐसे ही लेके चलना चाहिए ना, तो फिर तुम लोग फालतू में डिस्कशन करने लगते हो, ठीक है। चलिए ठीक, और एक क्रिस्टलाइन में एक बात और ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, आप लोग ये बता रहा हूँ, ठीक, कि जब अपन क्या करते हैं इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं तो जो सरफेस बनेंगे, कुछ एज बनेंगे, कैसा बनेंगे, एज बनेंगे, जैसे कि सरफेस एज कैसा होगा, स्मूथ शार्प। बात समझ में आ रही है ना, नहीं, वेरी गुड। और अच्छा एक बात यहीं पर बता दूं, मेरे को याद आ रहा है, जैसे अबे इसके लिए हम लोग चौक की बात किए थे, कहाँ गया चौक, और इसके लिए क्या बात कर रहे हैं अपन, मार्बल, ठीक, तो मार्बल क्या होता है, CaCO3। देखिए इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट दोनों का अरेंजमेंट सेम है। इसमें क्या है, ये रेगुलर है, और एक ऐसा आ जाएगा इरेगुलर, इसीलिए चौक ब्रेक हो जाता है लेकिन मार्बल ब्रेक नहीं होता है। बात समझ में आ रही ना, क्या, वेरी 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 गुड। चलिए बहुत चीज हो गई, हो गया। चलिए मैं थोड़ी सी बात करता हूँ इस साइड में, ठीक है ना। देखिए इस पॉइंट्स को लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू बोर्ड इंपॉर्टेंट है। हो अंदर ही अंदर से टू, कितना हो गया पॉइंट, अच्छा पॉइंट लिख नहीं रहा हूं, ये मेरी बहुत बड़ी खासियत है, क्योंकि पॉइंट लिखने से पॉइंट का पता नहीं चलता कौन सा पॉइंट लिख रहा है, ठीक है ना, वेरी गुड। मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं, ठीक है, जो कि ये थोड़ी सी अलग है। तो देखिए, दे आर ऑब्टेन्ड बाय स्लो एंड कंट्रोल्ड कूलिंग लिक्विड। कैसा है ये, स्लो एंड कंट्रोल्ड कूलिंग लिक्विड होता है। ये होगा ही, क्यों, क्योंकि ये इनके बीच का अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, सॉलिड है, बात समझ आ रहे हैं ना, और एक ट्रू सॉलिड है, ठीक, वेरी गुड। इसके बाद एक थोड़ी सी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है ना,
आपसे में भी पूछा जा सकता है इसलिए, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव के व्यू पॉइंट से देखा जाए तब इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, बोर्ड के हिसाब से नहीं, बात समझिएगा, ठीक है ना। चलिए कैसे, एक आपके पास होता है आपके पास आइसोमॉर्फस, ठीक, और एक होता है पॉलीमॉर्फस, ठीक है ना, पॉलीमॉर्फस फ्रस, तो ये होगा ना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। अरे आइसो का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात, आप ही को बता रहा हूं, क्या हो जाएगा? आइसो का मतलब सेम, और मॉर्फस का मतलब आप लोगों को मैं लिख ही देता हूं, शेप या स्ट्रक्चर, ठीक। इसी तरह से थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं, पॉली का मतलब मोर देन वन, फिर इसका मतलब शेप या स्ट्रक्चर, ठीक। इसमें हम लोग बात करते हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर इनकी बात करते हैं तो इसके अंदर टू डिफरेंट कंपाउंड होते हैं। कैसा होता है? टू डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, जबकि इसमें एक ही कंपाउंड्स होते हैं। कैसा होते हैं? सिंगल कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। चलिए मतलब क्या हो जाएगा? डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, लेकिन मॉलिक्यूल यानी कंपाउंड कैसा होगा? एक ही होगा। जैसे चलो ध्यान से देखते हैं क्या हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, मेरे को जो याद है वही लिखता हूँ, H2O प्लस FeSO4 और 7H2O, ठीक है ना, बस समझ में आ रही है ना। तो देखो यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा सा बोलते हैं वाइट विट्रोल, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं, इसका नाम होता है, ठीक, मतलब इसको बोलते हैं अपन, ठीक। चलिए अब देखिए, ये दो डिफरेंट कंपाउंड जरूर है, लेकिन दोनों कैसा है? सेम है। बात समझिएगा, मतलब देखिए जो ये पॉइंट समझिएगा, जिसको नहीं क्लियर हो रहा है, मतलब यहाँ पर दोनों क्रिस्टल का स्ट्रक्चर सेम है। बात समझिएगा, कैसा हो गया? देखो ना, सब चीज सेम ही है, बस ये और ये चेंज है, ठीक है ना। अगर दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम हो गई तो बताओ दोनों का साइज कैसा होगा? बताइए, दोनों का साइज लगभग सेम होगा। बात समझ आ रही है ना, दोनों का साइज लगभग सेम होगा, लगभग की बात बता रहा हूं, ठीक है ना। वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग यहां पर इसके ऊपर, ये दोनों को अलग ही रखना है। जिंक सल्फेट यानी ZnS, ठीक है। जिंक सल्फेट, एक होता है आपके पास जिंक, रुझे दूसरा ले लेते हैं, नहीं जिंक की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्या होता है? जिंक ब्लेंड। इसका जो स्ट्रक्चर होता है CCP होता है। मैं बता रहा हूँ क्या होता है। एक होता है आपके पास वुड्स साइड, आप लोग बस ध्यान रखिएगा, ठीक। ये होता है HCP। अब तुम बोलोगे ये क्या होता है, तो ध्यान रखिए, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। इसकी बात अभी मत कीजिएगा, हम जस्ट अभी जो मेन पॉइंट पे चलेंगे ना, यही सब पढ़ना है, ठीक। बस इसका नाम याद रखिएगा कि जो जिंक सल्फेट है ये दो है हमारे पास, इसका शेप कैसा हो जाएगा? क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है ना।
और इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। बस इसको इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, बाकी इसमें कुछ ध्यान देने की बातें नहीं है। ये हमारे पास ये पॉइंट्स हो गया, ठीक है ना। अब समझिए यहाँ पर अभी हमने बात किया कि सॉलिड क्या होता है, ठीक है ना, इसका डिफिनिट शेप वॉल्यूम क्यू होता है, उसकी भी बात कर लिया, ठीक है ना। कितने टाइप्स के आपके पास सॉलिड होता है, तो दो टाइप्स के पास एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन की बात करते हैं, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ किसका, पार्टिकल। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है ना। सॉलिड दो तरह के होते हैं हमारे पास, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। हमने इन दोनों की बात कर लिया। अगले क्लास में जो हम लोग डील करेंगे, देखिए इसको नहीं ये तो है ही नहीं यहाँ पर, मतलब एमॉर्फस की बात हम लोग नहीं करते हैं, क्रिस्टलाइन की बात करते हैं जो ट्रू सॉलिड है, ठीक है ना। अब ट्रू सॉलिड्स कितने तरह के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो कोवैलेंट सॉलिड हो सकता है, आयोनिक सॉलिड हो सकता है, मेटेलिक सॉलिड हो सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मतलब यानी सिंपल सी बात किया जाए तो हम लोग अब यहाँ पर बॉन्ड की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन के अंदर जितने भी तरह की सॉलिड होती है वो लोग, मतलब उन सब की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। इसलिए मैं आप लोग को बोलूँगा कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। बात समझ में आ रही ना, इन सब का रिवीजन आप लोग करके आइएगा अगले क्लास में, ठीक है ना। और अगर नहीं भी करके आते हो तो मैं यहाँ करा दूंगा, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोग करके आइएगा, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।